दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपनी मेहनत से नहीं बल्कि बेईमानी से ऑस्ट्रेलिया ने सचिन दास को आउट कर टीम इंडिया की हार की कहानी लिखी। तो आखिर कैसे एम्पायर की एक गलती भारतीय टीम की हार का कारण बन गई, वो सब तो हम आपको बताएंगे ही साथ सबूत भी दिखाएंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी को सिद्ध करता है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि क्या वाकई में सचिन दास के साथ बीच मैदान में हुए बेईमानी या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में एक बार फिर एक दूसरे के सामने थी। पूरी दुनिया की नजरें इस मैच पर टिकी हुई थी क्योंकि टीम इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया से 3 महीने पुराना बदला लेने का सुनहरा मौका था। भारतीय खिलाड़ियों ने इसकी शुरुआत भी जबरदस्त की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने पहले अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से 253 रन बना डाले तो फिर उनकी कातिलाना गेंदबाजी के आगे तो भारत का बल्लेबाजी क्रम भी सूखे पत्तों की तरह ढेर हो गया। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य कुछ बड़ा नहीं था। टीम इंडिया को आसानी से जीत हासिल कर ऑस्ट्रेलिया को मजा चखाना चाहिए था। हमारी टीम में वो दमखम था कि हम इसे हासिल कर पाए, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जो सालों से होता आया है। एक बार फिर फाइनल में हमारे खिलाड़ी चौंक कर गए वहीं, लेकिन इसी दरमियान एम्पायर और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को धोखा देते हुए एक ऐसी बेईमानी करी जिसने तो इस मुकाबले का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया और टीम इंडिया हार की तरफ बढ़ने लग गई। मैदान पर सेमीफाइनल के हीरो सचिन दास मौजूद थे। वो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया के 3 बल्लेबाजों के पवेलियन लौटने के बाद वो हमारी सबसे बड़ी उम्मीद बनकर मैदान पर टिके हुए थे। लेकिन तभी पारी के 20वें ओवर की पहली गेंद पर सचिन दास भी अपना विकेट गंवा बैठे हैं। मैकमिलन की गेंद पर वो गलती कर बैठे और पीछे विकेट कीपर ने उनका आसान सा कैच लपक लिया और सचिन ने उनका कोई विरोध भी नहीं किया। वो चुपचाप एम्पायर की बात मानकर पवेलियन लौट गए। उनके रूप में टीम इंडिया को चौथा झटका लगा। लेकिन दोस्तों पूरा हिंदुस्तान तो उस वक्त हैरान रह गया जब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर देखा गया कि सचिन दास तो असल में पूरी तरीके से नॉट आउट थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और गेंदबाजी ने अपनी अपील एम्पायर के बिना कुछ सोचे समझे की सचिन दास को आउट करार दे दिया। और यहाँ सबसे बुरी बात यह थी कि सचिन के पास कोई भी रिव्यू मौजूद नहीं था कि वो एम्पायर के फैसले का विरोध कर पाते। वो केवल बहस कर सकते थे, लेकिन उसका भी कोई मतलब नहीं निकलता, बल्कि सचिन पर ही बैन और फाइन लगाया जा सकता था। इसीलिए सचिन बिना कोई बहस किए और पवेलियन लौट गए, जबकि वो तो नॉट आउट थे। गेंद बल्ले से कोसों दूर थी, गेंद और बैट का तो संपर्क नहीं हुआ था। फिर भी बेईमानी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उनके विकेट की अपील की और एम्पायर ने भी उनकी बात मानकर टीम इंडिया और सचिन के साथ धोखा किया। और दोस्तों गरीबी में आटा गीला, सचिन के विकेट के बाद एक भारत के 8 बल्लेबाज केवल 122 रनों पर ही अपना विकेट फेंक कर चले गए और टीम इंडिया एक आसान सी हार की तरफ बढ़ने लगी, जो सबसे बुरी बात थी। और फाइनल में एक बार फिर वही हुआ जिसका डर सभी को सता रहा था। बेईमान ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी करके टीम इंडिया को हरवा दिया और एक बार फिर हर एक हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन यदि सचिन एम्पायर की बेईमानी का शिकार नहीं हुए होते तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता। पिछले सेमीफाइनल में उन्होंने सिंगल हैंडेडली टीम इंडिया को जीत दिलाई थी और इस मुकाबले में भी वो वही करने के काबिल थे। लेकिन बेईमान ऑस्ट्रेलिया और एम्पायर ने ऐसा नहीं होने दिया और हम ये मैच हार गए। ऐसे दावे इंटरनेट में हर तरफ हो रहे हैं और बेईमान से लेकर चीटर जैसे शब्द चर्चा में आ गए हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि सचिन के साथ क्या सच में बेईमानी हुई है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।